कभी कभी मेरे नॉर्मल वीडियोस के साथ साथ ना मतलब कुछ और वीडियोस चलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स ऐसे आते हैं कि मुझे उनका रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। मेरी कुछ वीडियो पे मतलब जो एक वीडियो मैंने अपलोड की उस पर एक कमेंट आया है कि हमारे बच्चे 99% मार्क्स आए हैं यूकेजी में फर्स्ट में। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, 99% मार्क्स आपके बच्चे लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहती हूँ, छोटे बच्चों के मार्क्स कभी मत देखो। ठीक है। ये चीज बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो समझते भी हैं इस चीज को कि छोटे बच्चों के नंबरों की कोई मतलब नहीं होता। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस चीज को सीरियसली ले लेते हैं कि हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए, हमारे बच्चा इतना ले चुका है, ये है वो है, 99 पॉइंट इतना, 99 पॉइंट इतना। मेरी बात सुन लो आज आप। एक सबसे पहली एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, याद रखना इस बात को कि कभी कभी बैक बेंचर जो होते हैं ना, पीछे लास्ट सीट पे बैठने वाले, वो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां लेके बैठ जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में आगे बैठे होते हैं ना, वो रह जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और दूसरी चीज, कभी कभी पास मार्क होने वाला बच्चा बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर जाता है, और कभी कभी 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इस चीज का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं इन चीजों में आई हूं तो मुझे पता चला है कि बच्चे मेरे स्कूल जाती है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये चीजें कितनी सही हैं और कितनी क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, वो तो बड़े बच्चों की एग्जाम्पल दी है मैंने कि जब बड़े बच्चों के इतने इतने मार्क्स मैटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चों में जो मार्क्स का कंपटीशन है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, और ये बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है भाई। बच्चे फैमिली का प्रेशर बच्चों को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता है, समझ रहे हो वो चीज़, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। कभी भी मार्क्स को मत तोलो किसी भी बच्चों के साथ। आपका बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। अब दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं, ये आ गया अपना फिफ्थ फिफ्थ क्लास तक आप लगा के चलो, या फोर्थ क्लास तक आप लगा के चलो, कि इन बच्चों के ना मार्क्स कभी मैटर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड इनका तो मतलब ही नहीं बनता, इनकी मार्क्स की कभी बात ही मत करो। क्योंकि मैंने देखा है जब कुशाग्री हमारी स्कूल जाती है, एग्ज़ाम देती हैं, मार्क्स आते हैं, तो जब मार्कशीट आती है तो भाई मार्क्स देख के मुझे कोई खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चे, इनको क्या कराते टीचर पता है, ऐसे दे देंगे कि चलो भाई ये लिखो, अगर कोई मिस्टेक होगी बेटा इसको क्लीन करो जल्दी से, फिर से ठीक करो इसको। इतने हिंट देंगे, चार चार बार वो क्लीन करवा करवा के दोबारा दोबारा करवाएंगे। फिर भी अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो फिर वो छोड़ देंगे, बोले चलो जान दो। ठीक है। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको इनके नंबर मैटर नहीं करते हैं, इनका ये मैटर करता है कि स्कूल में ये कितना कंफर्टेबल है, स्कूल में ये एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी सीख रहे हैं, स्कूल में ये बच्चों के साथ कॉपरेट कैसे कर रहे हैं, जो चीज़ें स्कूल में लेकर जाते हैं क्या वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर वो चीज़ों को कितना अच्छे से मैनेज करके दोबारा घर पर लेकर आते हैं। ठीक है। उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, बच्चा जब स्कूल जाता है खुश होके जा रहा है या नहीं, या फिर गाड़ी में बच्चा किसी के साथ फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, गाली दे रहा है, या फिर कोई गलत चीज़ें सीख के आ रहा है। ये चीज़ें ज़्यादा, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, मार्क्स पे नहीं। ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, इसको आप कभी भी ऐसा पर्सनल मत लेना कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि नहीं आपके, मेरी बेटी के भी आए, लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्कूल में टीचर्स को बोली, जब स्टार्टिंग में हम लोग गए थे, देखिए मैम आपकी बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए, ये वो वगैरह, तो मैंने उनको बोला कि मैम मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके मार्क्स किसी के भी कम नहीं होते, सबके उतने ही होते। सब देखो कुशाग्री की क्लास के सब बच्चों के मार्क्स 99 के ऊपर है सबके। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट है, सारे ही बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है। एक टाइम के बाद पता चलता है कि कौन बच्चा, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। इतने छोटे छोटे बच्चों में हम कोई कैपेबिलिटी नहीं देख सकते। अभी ये बच्चे जस्ट मतलब एक ओपन इन्वायरमेंट मिला है इनको, ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इधर भी उधर भी, ये भी वो भी। धीरे 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 ये एक स्टेज पे तब पहुंचते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मुझे इस लाइन में जाना है। उसके बाद इनका इंटरेस्ट पता लगने लगता है कि ये क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। तो हमेशा इन बच्चों के मार्क्स पे कभी ध्यान मत दो कि इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इनकी बाकी की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो कि आपका बच्चा किस लाइन में जा रहा है, वो क्या सीख रहा है, कहीं कोई गलत चीज़ सीख के तो नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो स्टेज होती है ना, इसमें बच्चे बहुत गलत चीज़ें भी सीखते हैं, बहुत सारे। कुशाग्री स्कूल जाती है ना, तो एक दिन वो स्कूल से घर आई हैं, तो स्कूल में अब बच्चे जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करती होंगी। अबे अबे करके कहीं से आके घर पे बात, अबे सुन ऐसे करके बात करने लगी। तो मैं एक दिन देखती रही, दूसरे दिन मेरे को लगा कि ये कैसे बात कर रही। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कुशाग्री बच्चे कहाँ से सीखा है?
मम्मा स्कूल में बच्चे इस तरह बात करते हैं। मैं कौन से बच्चे ऐसे बात करते हैं? फिर मैं उसके पूरे डिटेल में गई और फिर मैंने उनको 4-5 दिन डेली समझाया कि बेटा नहीं, वो ये जो पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग में पकड़ा जाए तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यू कांट कंट्रोल इट। उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर वो एक मतलब जीभ पे बैठ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप बच्चे को मारने लगोगे। वो चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं, फिर वो चीज़ें सुधर नहीं पाती। इसीलिए आपने ध्यान देना है आपका बच्चा कहाँ क्या चीज़ सीख रहा है। तो विद इन 5-6 डेज़ कुशाग्री के अंदर से वो चीज़ मैंने पूरी निकाल दी कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। कहाँ से सीखी आपने? ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं जिनको डेली पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे बच्चा हमारा क्या सीख रहा है, कौन सी चीज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? एक दिन और मैं किस्सा सुनाती हूँ। अंदर से 10 रुपीज़ का कॉइन और एक 5 रुपीज़ का कॉइन और एक 10 रुपीज़ का नोट था शायद, वो पैंट में डाला हुआ, और जो बैग का पॉकेट है उसमें 15 रुपीज़ के कॉइन डाले हुए। तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला, मेरे को कुशाग्री बच्चे ये मनी कहाँ से लेकर आया? मम्मा ये अंदर से लिया मैंने। मैं कहा कहाँ लेकर जा रही हूँ? मम्मा स्कूल लेकर जा रही हूँ। मैं कहा क्यों लेकर जा रहे हो स्कूल? आपने मेरे को पूछा भी नहीं, ऐसे कैसे आप स्कूल लेकर जा रहे हो? तो बोलने लगी मम्मा स्कूल में ना बाकी वाले बच्चे लेकर आते हैं, तो एक लड़की है उसने मुझे बोला कि जब मेरी मम्मा सोई होती है ना तब मैं वहाँ से पैसे लेकर आ जाती हूँ स्कूल में, और मैं स्कूल में कुछ कुछ लेकर खाती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को पेरेंट्स को ध्यान इन चीज़ों पे देना है। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि अच्छा ऐसी बात है। फिर मैंने उनको समझाया थोड़ा सा कि बेटा ऐसा नहीं करना है, मैं आपके स्कूल टीचर से बात करूँगी। ठीक है, तो बोलने लगी ठीक है मम्मा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसी टाइम थोड़ी देर के बाद उसकी मैम को फ़ोन कर दिया। मैं कहा मैम ऐसी ऐसी बात है, ये बच्चे स्कूल में क्या चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ, मैं कहा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये बच्चे कल को ये चीज़ आगे बढ़ जाए तो फिर तो भाई मुश्किल हो गया। ये क्या मतलब स्कूल से ये क्या चीज़ सीख के आई बच्ची मेरी घर पे आज? बोलने कि नहीं, इस बारे में आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया, मैं कल ही क्लास में सबको पूछूंगी। दूसरे दिन बच्चे गए, सारे पूछा कि हाँ जी ऐसा वैसा पूरी बात हुई। सबको डांट पड़ी कि कल से कोई मनी लेके स्कूल नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर स्टेप उठाया जाए तो चीज़ें सुधरती हैं, अगर स्टेप उठाओगे नहीं तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं एक टाइम के बाद। अगर आपको भी कभी भी लगता है ऐसा कि आपका बच्चा कुछ ऐसे अजीब सी हरकत कर रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, टॉक टू द टीचर्स। उसी टाइम आपको टीचर से बात करना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से सीख कर आया, स्कूल से सीख कर आया, स्कूल में बात होनी चाहिए, मोहल्ले में सीख रहा है, मोहल्ले में बात होनी चाहिए। बात होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को भी समझाइए, साथ साथ में बाकी वालों को भी समझाने की ज़रूरत होती है। फिर उसी टाइम स्कूल में जब सबसे बात हुई, फिर कुशाग्री घर आई, मम्मा अब के बाद मैं कभी भी मनी नहीं लेकर जाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, अब चीज़ों को हमें ध्यान इन चीज़ों पे देना। मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रही हूँ कि कभी भी मार्क्स पे मत चाहिए। ये बच्चों के मार्क्स मैटर ही नहीं करते हैं। आपका बच्चा क्या सीख के आ रहा है वो मैटर करता है। आपका बच्चा ABCD किस तरह से लिख रहा है वो मैटर करता है। आप घर में वो चीज़ों को नोटिस करिए कि आपका बच्चा इस क्लास में इतना उसका जो है उसकी जो सिलेबस इतना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या वो चल रहा है, वो मैटर करता है। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि मेरे को भी ये चीज़ मतलब जब ऐसे कोई बोलता है तो मैं तो जरूरी नहीं समझती हूँ कि मैं कुशाग्री के मार्क्स कहीं बताऊँ, क्योंकि मैटर ही नहीं करते। ये मार्क्स थोड़ी है, ये तो जस्ट एक फन है बच्चों के लिए। लेकिन ठीक है, अगर बच्चे कुछ करते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। उनको जब देखो, अब मेरी बेटी को जब एक्सीलेंट मिलता है, वहाँ पे एक आइसक्रीम बना के मैम देती है, एक स्माइली फेस बना के देती है, तो वो बहुत खुश होती है, देखो आज मैम ने मेरे को क्या दिया है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर वो होना चाहिए कि नेक्स्ट डे उसके अंदर क्रिएटिविटी हो कि हाँ यार मैम मेरे को ना आइसक्रीम बनाकर देगी, स्माइली बनाकर देगी, मैं कल भी ऐसे करूँगी ना, फिर मेरे को स्माइली मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी चाहिए पेरेंट्स को। और बहुत सारे सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती हैं, जो मैं एक इस वीडियो के थ्रू आपको एग्जाम्पल दी है। बाकी कोई भी बात अगर बुरी लगे तो सॉरी, मैं जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।